नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं ट्रेन का 10 टाइप के प्रश्नों को लेकर, जिसमें से पहला टाइप है आपका साधारण प्रश्न। और साधारण प्रश्न के बाद आपको हम बताएंगे जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करे। तो चलिए पहला टाइप का प्रश्न को देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है आपका कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा एनर्जी दिखाना पड़ता है शुरुआत में, तो एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है। एक बात बताओ, इसको बनाने के लिए आप कहते हो कि सर 72 को गुना कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड है तो 5/18 से, लेकिन ये 5/18 कहां से आया ये जानना पहले जरूरी है। अगर ये जान जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। कहने का मतलब यह होता है कि देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये तो आपको पता हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड? तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड का मतलब बट्टा में कर दो। ये बट्टे को ही बता रहा है, याद रखना। अब यहां से देखो 2 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 18 दूना 36, देखो 5/18 हुआ। तो इसीलिए 5/18 से गुना करते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से कटा लो, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो गया। ये तो आसान था। अब देखिए, अगर आपको कभी कभी ये भी बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड रहेगा यहाँ पर और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स 18/5 से गुना हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ये सवाल देख लो, कहता है कि एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है ना, कर सकते हो, आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, 25 को लिख देना है, गुना करना जाना है बड़ा में। एक बात याद रखना, आप ना कंफ्यूज कर जाओगे कि सर 5/18 और 18/5 का यूज कहां कैसे करें, भूल जाते हैं। अब पक्का सब कोई भूलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बड़ा होता है मीटर प्रति सेकंड की तुलना में। कहने का मतलब हमको बड़ा में जाना है, बड़ा में जाना है। छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से गुना 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बड़ा है, 5 तिया 15, ये तो भाग नहीं लगेगा, तो 5 है 25, 18 पंचे 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। तो टाइप 1 का प्रश्न हो गया। अब टाइप 2 के प्रश्नों को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है? कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, नंबर 1 में कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ये सवाल थोड़ा सा आपको यहाँ माइंड लगाना है कि सर एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, कहने का मतलब ये रेल है और इस रेल की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है ना, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो देखो ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या सही रेंज है? नहीं है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा? रेलवे का पटरी के किनारे एक खड़ा व्यक्ति है और ये इसको कितने समय में पार कर लेगा, ये बोल रहा है ये प्रश्न में। ठीक है, तो एक बात बताओ, ठीक है, कैसे बनाओगे इसको? तो आपको कहता है समय निकालने। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, होता है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो उसकी कोई चौड़ाई लंबाई नहीं लिया जाता है, इसकी डायरेक्ट उसको पार कर जाता है। ठीक है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे, जब पुल को पार करे, बड़े चीजों को पार करता है तो उसकी लंबाई को जोड़ लिया जाता है। लेकिन अभी तो अब तक एक खंभा की तरह एक आदमी खड़ा है, तो उस दूरी मेरा 150 मीटर, यानी कि ट्रेन खुद की दूरी पार करेगा इस आदमी को, यानी कि 150 हम यहाँ लिख देंगे। और चाल हमारा 54, तो 54 लिखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी कि 10 सेकंड आपका आंसर होगा। ये समझ में आया? 10 सेकंड में पार कर लेगा। अगला प्रश्न देखो,
तो आता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। यह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी? किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंबे पर पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चलेगी दूरी बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई। अभी जस्ट जो बात बताए कि कोई रेलगाड़ी अगर है और ये रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे तो उसी के बराबर होता है, इसकी दूरी के बराबर ही वो पार करने की दूरी होता है। यानी कि इसकी दूरी को, इसकी मोटाई को नहीं जोड़ना, ये बोल रहा है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म या फिर कोई सुरंग को पार करे या फिर कोई पुल को पार करे तो उसकी लंबाई जोड़ा जाता है। तो हमको पता है कि 172 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और 180 मीटर लंबी है, तो 180 मीटर लिख दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। अब कहता है कि हमको चाहिए क्या? पहले ये बात बताओ, आप कहोगे क्या कि सर सिग्नल को देर में पार कर जाएगी। देर का मतलब क्या हुआ? समय हुआ। तो समय बराबर सूत्र हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। यानी कि दूरी है मेरा 180 और चाल है मेरा 72 गुना 5/18। क्यों सर 5/18? अरे भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में दिया हुआ 180। अगर ये 180 मीटर है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये 18 गुना कर देंगे, यानी कि 180 गुना 18 बटे 72 गुना 5। ठीक है, तो 72 पंचे होता है 180। ठीक है, 72 पंचे होता है 360 होता है ना। 72 से कटा लो, ऐसे कटा लो, 18 चौक 72, 4 से कटा लो, 2 दूना 4, 6 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 2 पंचे 10, 5 पंचे, नहीं जो भी समय आएगा इस तरह सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा ये सवाल? हम 2 टाइप आपको बताए, अब तीसरा टाइप का सवाल कल बताएंगे। आप कहोगे सर ये वाला पूरा क्लियर कर दो, तो लोग क्लियर कर ही देते हैं, फिर कहोगे सर नहीं बना। अरे भाई आपसे बन जाएगा, आप कटा लोगे ना। 72 है हमारा चाल और ये है 180 मीटर, इसको गुना 5 और गुना 18 ऊपर ले जाओ। 18 चौक 72, 2 दूना 4, 90 और 2 से कटा लो 45, 5 नामा 45, 9 सेकंड का समय लेगा भाई, 9 सेकंड का। ठीक है, अब जैसे कटा सकते हो, अब डायरेक्ट भी कटा सकते थे कि सर 18 चौक 72, 4 से इसको 4 चौक 16, 4 और 4 धन 4 चौक 16, 20 4 पंचे 20, 45, 2 5 से 5 नामा 45। कटने का कला आपके पास अगर है तो सवाल नहीं रुकेगा, आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तीसरा टाइप का प्रश्न देखिए, ये भी आसान है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बताएंगे नेक्स्ट टाइप।